अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश व खुर्रम शाद आबाद होंगे। आज का टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, वो ये है कि हमने बच्चों की, अपनी औलाद की तरबियत किस तरीके से करनी है। वो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमने फॉलो करने हैं कि हमारी औलाद हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। बतौर मुसलमान हम सब इस चीज़ पर यकीन रखते हैं कि हमने एक दिन मर जाना है, इस दुनिया से चले जाना है। और वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे चले जाने के बाद भी, कहते हैं कि मरने के बाद इंसान के तमाम अमाल मुनक़ते हो जाते हैं सिवाय सदका जारिया के, या वो नेक औलाद जो उसके लिए अमल कर करके भेजती रहे उस इंसान के लिए। तो ये औलाद है, ये हमारे मरने के बाद भी हमारे नामा अमाल में इजाफे का सबब बन सकती है, बशर्ते ये कि हमने उनकी तरबियत उन असूलों पर की हो जिसका अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया और अल्लाह पाक ने बताया है। बच्चे को बताते हैं कि छोटे से बच्चे की मिसाल जो है वो एक टहनी की, छोटी सी टहनी की मानद है, छोटे से पौधे की मानद है कि अगर हम उसकी अच्छी तरबियत करेंगे, अच्छी नशोनुमा करेंगे, पानी उस पर टाइम पे डालेंगे, खाद उसके ऊपर टाइम पे डालेंगे हम, और हम उसकी काट छांट तराश सब वक्ती तौर पर ठीक करते रहेंगे, तो वो पौधा बड़ा होकर हमें दरख्त बन जाएगा जब, तो हमें फल देगा। लेकिन अगर हमने बीज बोने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ दिया, टेढ़ा मेढ़ा बढ़ता चला गया, वो टेढ़ा दरख्त बन गया, कभी पड़ोसी के घर गिर रहा है, कभी क्या कर रहा है वो, तो वो हमें कोई बेनिफिट नहीं दे सकेगा। ऐसे ही बच्चे की तरबियत अगर हमने बचपन में उन असूलों पर की जिसका हमारे नबी ने हुक्म दिया, जिसका जो तरीका हमें अल्लाह ने कुरान और हदीस से बताया, तो ही वो औलाद बड़ी होकर हमारे लिए सदका जारिया बन सकेगी या हमारे लिए खैर का बाइस बन सकेगी। आजकल हर दूसरा बंदा परेशान है कि औलाद कहना नहीं मानती, ना फरमान है, जिद करती है, हमें अपने तरीकों पर चलाती है बजाय कि हमारे तरीकों पर चले। तो इसकी सबसे बड़ी जो कोताही जहाँ से हम लोगों से होती है वो यही है कि हम बचपन में ही उनको वो चीज़ें नहीं सिखा पाते जिनके सिखाने के लिए हमारे अल्लाह ने हमें बताया है। हमने उनके यकीन पे मेहनत नहीं की। यकीन पे हमने किस तरीके से मेहनत करनी है, तो मैं आपको एक छोटे से वाक़े की मिसाल देती हूँ। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब छोटे थे, मदरसे जाया करते थे, तो उनकी वालिदा ने उनका यकीन किस तरह से बनाया, उनका यकीन किस तरह से डेवलप किया। उन्होंने उनको कहा कि अल्लाह पाक खाना देता है, बेटे आप जब मदरसे से आओ, आपको भूख लगे, 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह पाक आपको खाना देगा। उनकी रूटीन बन गई, वो ऐसे ही किया करते थे। आते मदरसे से नमाज पढ़ते, वालदा खाना तैयार करती करके ताक में रख दिया करती, नमाज पढ़ने के बाद वो खाना खा लिया करते। आहिस्ता आहिस्ता करके उनका यकीन डेवलप हुआ, पुख्ता हो गया कि मैंने अल्लाह से मांगना है। एक दिन क्या हुआ कि उनकी वालिदा को किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। अपने बच्चे को तो यकीन वो बना रही थी, लेकिन उनका खुद अभी तक यकीन डेवलप नहीं हुआ था, उनका खुद यकीन पुख्ता नहीं था। तो वो परेशान हो गई कि आज तो मैं दूसरे गांव आ गई हूँ, पता नहीं अब्दुल कादिर को खाना किस तरीके से मिलेगा। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने वैसे ही अपनी रूटीन फॉलो की। मदरसे से आए, उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी और खाना देखा तो ताक में मौजूद था। जब वालिदा घर आई, आने के बाद जब उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि बेटे खाना खा लिया था आपने, नमाज पढ़ ली थी? उसने कहा जी खाना खा लिया था। कह रहे वालिदा आज का खाना बहुत लजीज था, बहुत मजे का खाना था, ऐसा खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। तो वालिदा भी हैरान रह गई कि इस तरीके से उन्होंने अपने बच्चे के यकीन पर मेहनत की। आप समझ सकते हैं कि ये कैसे खाना आया, ये कैसे अल्लाह पाक ने गैबी मदद की, उस बच्चे के यकीन के ऊपर ये मदद हुई है। तो हम भी कोशिश करके अपनी औलादों का यकीन इस तरीके पे पुख्ता कर सकते हैं। एक वाक्य और कोट करूंगी, उसके बाद अपनी बात को एंड करूंगी। अफगानिस्तान में एक बहुत पुराना बादशाह गुजरा है, तो उसका बेटा एक दफा जंग पे गया, तो वापस आया तो उसके बारे में खबर फैल गई कि जी वो शिकस्त खा के आ रहा है। बादशाह बड़ा गजबनाक हुआ और उसने अपनी बीवी को उस वक्त बुलाया कि तूने किस तरीके से तरबियत की है बेटे की कि वो जंग में पीठ फेर के शिकस्त खा के वापस आ रहा है। तो हम मुसलमानों के लिए बहुत अफसोस का मुकाम है, बहुत शर्मिंदगी की बात है। तो उसकी वालिदा ने, उसकी बीवी ने कहा, मलका ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, यह खबर झूठी है। तो बादशाह ने कहा मेरे मुखबिर भला झूठी खबर लेकर आए, ऐसा इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता, मेरे पास जो खबरें आती हैं वो सच्ची होती हैं। तो उसने कहा कि आप देख लीजिएगा, तस्दीक करवा लें। थोड़ी देर बाद जब वो लश्कर पहुंचा तो फतह के शादियाने बज रहे थे, वो फातेह बनकर लौटा था। तो उसने जब बादशाह ने अपनी बीवी से पूछा कि तुझे कैसे यकीन था, मैंने तो मखबर की बात पे यकीन कर लिया कि वो शिकस्त खा के आ रहा है, तुझे कैसे यकीन था?
تو اس نے کہا بیوی نے کہ میں نے زمانہ حمل سے لے کر دودھ چھڑوانے تک ایک بھی مشتبہ لقمہ نہیں کھایا تھا. میں نے اپنے بچے کی حلال پہ پرورش کی تھی تو مجھے اپنی پرورش پہ اتنا یقین تھا کہ میرا بچہ کبھی بھی میدان جنگ سے پیٹھ نہیں پھیر سکتا. تو یہ ہوتی ہے کہ بچپن سے ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کرنی ہے. ٹھیک ہے, حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک نے ابن آدم کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے. تو تمام کے تمام جو بچے ہیں وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں. آگے سے یہ ان کے والدین ہیں کہ ان کو یہودی بنا دیں, عیسائی بنا دیں, سکھ بنا دیں, ہندو بنا دیں, یا مسلمانوں کے اصولوں پر ان کی پرورش کر سکیں. تو اسی طرح کہتے ہیں کہ جو ماں کی گود ہے وہ بچے کی پہلی درسگاہ ہے. وہ بچے کو وہ سب کچھ سکھا سکتی ہے, یا وہ ساری ایبیلٹی اس کے اندر ڈال سکتی ہے جو کوئی نہیں ڈال سکتا. ٹھیک ہے, اسی طرح ہم نے بچے سے بار بار یہ چیز بلوانی ہے کہ بیٹا جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا, اور جو کچھ آئندہ ہوگا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا. امید کرتی ہوں کہ میری یہ باتیں آپ سب ماؤں کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گی. آپ سب لوگ اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے گا. اگر تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے, کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے, اسی صورت میں ہوگا جب ہم اپنے بچے کے یقین پر محنت کریں گے, اپنے بچے کی اخلاقی تربیت کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.